हेलो एजेंट, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जिससे आपका ये सारा प्रश्न कवर हो सके। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत में अपने राजनयिक मिशन को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है कनाडा, बी पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, अफगानिस्तान ने हाल ही में भारत में अपने राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न आ रहा है प्रश्न नंबर 2, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, बी भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन, सी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान और डी ए व बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, ए व बी दोनों जो है, यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, बी भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन, इन दोनों को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 मिला है। प्रश्न नंबर 3 हमारा है, हाल ही में भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15B के तहत कौन सा अंतिम युद्धपोत लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विशाखापत्तनम, बी मोरमुगांव, सी इम्फाल, डी सूरत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, सूरत ने हाल ही में भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15B के तहत अंतिम युद्धपोत लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत किस फिल्म से हुई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है कैचिंग डस्ट, ऑप्शन बी अबाउट ड्राई ग्रास और ऑप्शन सी द फेदर वेट, डी द अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, कैचिंग डस्ट जो है हाल ही में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत कैचिंग डस्ट फिल्म से की गई है। और 54वें भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की जो लास्ट फिल्म थी वो द फेदर वेट थी। अगले प्रश्न आ रहा है प्रश्न नंबर 5, 54वें भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे मिला? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है कैचिंग डस्ट, बी एंडलेस बॉर्डर्स, ऑप्शन सी ब्लगाज लेसन्स और डी आटम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, एंडलेस बॉर्डर्स को जो है 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में भारत यूएसए का वज्र प्रहार संयुक्त अभ्यास कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लद्दाख, बी उत्तराखंड, सी मेघालय, डी हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय में जो है हाल ही में भारत यूएसए का वज्र प्रहार संयुक्त अभ्यास प्रारंभ किया गया था, जो कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 7, हाल ही में चर्चा में रही निर्माणाधीन सिलकियारा सुरंग का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? जहां पर जो है मजदूर फंस गए थे वो कौन से राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी सिक्किम, डी सी अरुणाचल प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उत्तराखंड से जो संबंधित था सिलकियारा सुरंग जो था उत्तराखंड राज्य से संबंधित था, जहां पर जो है मजदूर जो हमारे फंस गए थे। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 8, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक रेस मोंडूरो 3.0 कहाँ आयोजित हुई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लद्दाख, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक रेस मोंडूरो 3.0 आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 9, हाल ही में यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है कोझिकोड, बी ग्वालियर, सी सूरत, डी ए व बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि कोझिकोड और ग्वालियर दोनों को जो है यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 10, हाल ही में
21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है अदिति अशोक, ऑप्शन बी शीतल महाजन, सी सोनाली घोष, डी सुधा मूर्ति। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। शीतल महाजन जो है हाल ही में 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 11 है। टेनिस का वर्ल्ड कप डेविस कप 2023 का विजेता कौन बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है यूएसए, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इटली, डी सर्बिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी इटली जो है टेनिस वर्ल्ड कप डेविस कप 2023 का विजेता बना है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 12। हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है एम.टी. वासुदेवन नायर, ऑप्शन बी टी पद्मनाभन, सी टी माधव मेनन, डी ओम चेरी एनन पिल्लई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी टी पद्मनाभन जो है इन्हें हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 14। हाल ही में दुर्लभ धातु टैटलम की खोज की कहाँ पर हुई है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? दुर्लभ धातु जो टैटलम है उसकी खोज कहाँ पर हुई है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी गुजरात, सी पंजाब, डी महाराष्ट्र। तो ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में दुर्लभ धातु टैटलम की खोज की गई है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15। हाल ही में गोवा राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड किसे मिला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, ऑप्शन बी श्रीहरि नटराज, सी तेजस्विनी शंकर, डी रजत चौहान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी सी हरि नटराज को जो है हाल ही में गोवा राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 16। हाल ही में अग्नि पहल किसने प्रारंभ की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद, ऑप्शन बी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन सी रक्षा अनुसंधान संस्थान विकास संगठन और ऑप्शन डी भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद जो है इसने अग्नि पहल को प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 17। हाल ही में 8वीं बार बैलन डी और पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन हमारे दिया है जूड बेलिंगहैम, ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन सी लियोनेल मेसी, डी विनीसियस जूनियर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी लियोनेल मेसी को जो है हाल ही में 8वीं बार बैलन डी और पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 18। हाल ही में चर्चा में रहे इनकोर ऐप का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ऑप्शन बी केंद्रीय सतर्कता आयोग, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग। तो प्रश्न नंबर 18 का हमारा सही उत्तर हमारा डी हो जाएगा। निर्वाचन आयोग के द्वारा हाल ही में चर्चा में रहे इनकोर ऐप का संबंध निर्वाचन आयोग से है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 19। हाल ही में संत सिंगा जी का मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तराखंड। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में संत सिंगा जी का मेला हाल ही में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन एडल गिव ह्यूरन इंडिया पुरस्कार सूची 2023 में शीर्ष पर है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मुकेश अंबानी, ऑप्शन बी शिव नादर, सी अजीम प्रेमजी, डी रतन टाटा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी शिव नादर जो है ये एडल गिव ह्यूरन इंडिया पुरस्कार सूची 2023 में शीर्ष पर है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 21। हाल ही में पहले एआई सेफ्टी समिट 2023 में कौन सा समझौता किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है ब्लेचले घोषणा पत्र, ऑप्शन बी वाशिंगटन घोषणा पत्र, ऑप्शन सी अटलांटिक घोषणा पत्र और ऑप्शन डी नई दिल्ली घोषणा पत्र। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ब्लेचले घोषणा पत्र जो है पहले एआई सेफ्टी समिट 2023 में इस समझौता यानी कि ब्लेचले घोषणा पत्र को
समझौता किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 22, हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ऑप्शन बी वानखेड़े स्टेडियम, सी एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम, ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, वानखेड़े स्टेडियम, जो कि मुंबई में स्थित है। यहाँ पर हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 23, हाल ही में भारतीय वायुसेना से मिग-21 वायुसेना लड़ाकू विमानों की अंतिम विदाई कहाँ हुई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है शिलोंग, बी अम्बाला, डी भुज, डी बाड़मेर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हमारा सी सही हो जाएगा, बाड़मेर, यानी कि बाड़मेर में जो है भारतीय वायुसेना मिग-21 वायुसेना लड़ाकू विमानों की अंतिम विदाई हुई है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर जो है 24, हाल ही में 21 लाख दीपकों के साथ देव दीपावली कहाँ मनाई गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पटना, बी वाराणसी, सी हरिद्वार, डी गंगा सागर। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वाराणसी में जो है 21 लाख दीपकों के साथ देव दीपावली मनाई गई है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर जो है 25, हाल ही में ब्रिटेन में विदेश मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन है डेविड कैमरन, बी थेरेस कॉफी, ऑप्शन सी स्टीव बार्कले, ऑप्शन डी विक्टोरिया एटकिंस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डेविड कैमरन को हाल ही में ब्रिटेन के विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 26, हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त अभ्यास बोंगो सागर 23 और समन्वित गश्त कॉर्पेट का आयोजन कहाँ किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, बी पुडुचेरी, सी कोच्चि, डी मुंबई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए विशाखापट्टनम में भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त अभ्यास बोंगो सागर 23 को समन्वित किया है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 27, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन है वीर दास, बी जॉनी लीवर, सी राजकुमार राव, डी कपिल शर्मा। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, वीर दास जो है सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले भारतीय हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 28, आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है करुणा जैन, ऑप्शन बी मिताली राज, सी वेदा कृष्णमूर्ति, डी डायना एल्डूजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए डायना एल्डूजी जो है आईसीसी क्रिकेट ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 29, हाल ही में गुजरात सरकार ने किसे राज्य मछली घोषित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है कैटफिश मछली, ऑप्शन बी डॉल्फिन मछली, ऑप्शन सी घोल मछली और ऑप्शन डी कतला मछली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी घोल मछली, जो कि इसे गुजरात का राज्य मछली घोषित किया गया है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 30, हाल ही में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने काली मिर्च की कौन सी नई किस्म विकसित की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है IISR चोलामुंडी, ऑप्शन बी IISR चंद्रा, ऑप्शन सी IISR करीमुंडा और ऑप्शन डी IISR थम्मान कोडी। तो ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा, IISR चंद्रा जो है इसने भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड काली मिर्च की जो नई विकसित की गई है IISR चंदा ने किया है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 31, हाल ही में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राजेश धनखड़, ऑप्शन बी अर्पणा गुप्ता, सी आलोक शर्मा, डी संतोष कुमार झा। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, आलोक शर्मा को जो है स्पेशल प्रोटेक्शन यानी SPG का निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 32, UNFCCC का COP28 सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ होगा?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है यूके, बी मिस्र, सी यूएई, डी जर्मनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। यूएई में जो है यूएनएफसीसी का कॉप यानी कॉप 28 सम्मेलन की अध्यक्षता यूएई के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 33। हाल ही में पंकज आडवाणी ने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब कहाँ जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है कनाडा, बी मलेशिया, सी कतर, डी चीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, कतर में जो है पंकज आडवाणी ने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियंस का खिताब जीता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 34। हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। हीरा लाल सामरिया को जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 35। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के पहले संस्करण का शुभंकर कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ज्वाला, बी फेई फेई, सी फ्रिक्टोवर्स, डी मेमोरीज ऑफ जियांगन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए उज्ज्वला जो है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के पहले संस्करण का शुभंकर है। प्रश्न नंबर 36 है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसी सहयोग से ऑनलाइन निःशुल्क कोचिंग प्लेटफॉर्म साथी लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है आईआईटी कानपुर, ऑप्शन बी आईआईटी मद्रास, ऑप्शन सी आईआईटी मुंबई और ऑप्शन डी आईआईटी सहायक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए आईआईटी कानपुर के द्वारा जो है साथी ऐप को जो है लॉन्च किया गया है, जो कि शिक्षा मंत्रालय की सहायता से। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 37। दुनिया का पहला एआई ह्यूमैनॉइड रोबोट सीईओ कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है पी बोट, बी मिका, सी गॉस, डी बार्ड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा। मिका जो है दुनिया का पहला एआई ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ के रूप में मिका को जो है लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 38। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त सी बकथार का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी लद्दाख, सी सिक्किम, डी गोवा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन जो है बी लद्दाख। लद्दाख में जो है बकथार का संबंध लद्दाख से है, जिसे जीआई टैग प्राप्त किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 39। 37वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हरियाणा, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी केरल। तो प्रश्न नंबर 39 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। महाराष्ट्र को जो है 37वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त हुए हैं। अगला नंबर हमारा है प्रश्न नंबर 40। 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है श्वेता शारदा, बी एंटोनियो पोर्सलिन, सी सोनिस पलासियोस, डी रिक्की कोले। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। सोनिस पलासियोस जो है 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब इन्होंने जीता है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 41। हाल ही में पहला विश्व सतत परिवहन दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है 23 नवंबर, बी 24 नवंबर, सी 25 नवंबर और डी 26 नवंबर। तो ऑप्शन हमारा जो है इस प्रश्न का डी सही हो जाएगा। 26 नवंबर को जो है पहला विश्व सतत परिवहन दिवस 2023 मनाया गया है। इस दिवस को हमारा जो है संविधान दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 42। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, बी भारत, सी न्यूजीलैंड, सी दक्षिण अफ्रीका। तो प्रश्न नंबर 42 का हमारा सही उत्तर हमारा ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने इसे 5वीं बार जीता है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 43। हाल ही में बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए चेतना मारू, बी पॉल लिंच, सी सोहान करुणातिलका, डी जोनाथन एस्कोफेरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी पॉल लिंच को जो है हाल ही में बुकर पुरस्कार 2023 मिला है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 44। हाल ही में फिक्की का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है अर्पणा गुप्ता, बी गिरीश चंद्र मुर्मू, सी अनीस शाह, डी शकुंतला भाया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, अनीस शाह को फिक्की का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 45। हाल ही में चर्चा में रहे A23A का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है हाइपोनिक मिसाइल, ऑप्शन बी विशाल हिमखंड, सी कोरोना का वेरिएंट और डी दुर्लभ पृथ्वी धातुएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी विशाल हिमखंड जो है, जो कि चर्चा में रहा है। A23A का संबंध विशाल हिमखंड से है, जो कि अंटार्कटिका से टूटा हुआ हिमखंड है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 46। हाल ही में भारत में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है क्लासनिकोवा सर्जन JSC, बी लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन, सी डसाल्ट एविएशन कंपनी, बी साब कंपनी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। साब कंपनी जो है हाल ही में भारत में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी बनी है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 47। हाल ही में चर्चा में रही वैश्विक बोगोटा घोषणा का संबंध किससे है? इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है बाघ संरक्षण, बी अमेजन जंगल, सी ओजोन परत, डी रिवर डॉल्फिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी रिवर डॉल्फिन जो है। हाल ही में चर्चा में रही वैश्विक बोगोटा घोषणा का संबंध रिवर डॉल्फिन से है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 48। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है एंजेलो मैथ्यूज, बी साकिब अल हसन, सी हसनतुल्लाह शाहिदी, डी स्कॉट एडवर्ड्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए एंजेलो मैथ्यूज जो है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 49। हाल ही में भारतवर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बना है। यह संगठन कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है मनीला, बी जिनेवा, सी रियो डी जनेरियो, डी लंदन। तो ऑप्शन हमारा जो है डी वाला सही हो जाएगा। लंदन में अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष जो भारत बना है, इसका संगठन जो है लंदन में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 50। हाल ही में चर्चा में रही नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का संबंध किससे है? इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नारियल, बी नाम, सी बैल, डी भैंस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी भैंस जो है। नम्मा कंबाला प्रतियोगिता जो है कीचड़ युक्त भैंसों की रेस होती है इसमें, तो इसका संबंध भैंस से है। तो आज का हमारा जो करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न था, नवंबर के जितने भी थे वो हमने इस वीडियो में करा दिए हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।